अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंस मल्टीटास्किंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का और मल्टी प्रोसेसिंग का। तो मल्टीटास्किंग के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है वो स्विचिंग हो रही होती है। ठीक है, सीपीयू जो बड़ा फास्टली स्विच कर रहा होता है, तो हमें इस तरह लग रहा होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, रन एक ही हो रहा होता है, लेकिन प्रोसेस के दरमियान जो स्विच बड़ी तेजी से हो रहा होता है, तो हमें यूँ लग रहा होता है। ठीक है, इल्यूजन दिया जाता है। Some mobile system, early version of iOS, allow only one process to run, other suspended. ठीक है, कि क्या था कि सिर्फ एक प्रोसेस ही रन होता था, बाकी सबको सस्पेंड कर दिया जाता था। ठीक है, फिर उसी की बेस के ऊपर आगे मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग जो 3 टर्म्स आपको बताई थी वो वाली आई। ठीक है, ताकि प्रोसेसर हमारा किसी भी टाइम आइडल ना रहे, हम उसको बिजी रखें और हम उनके दरमियान, प्रोसेस के दरमियान जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचेस करवाते गए और उनको रन करते गए। Due to screen real estate, user interface limit iOS provides for the single background and single foreground and multiple background processes। अब ये foreground and background processes कौन से होते हैं? सिंगल एक foreground processes, प्रोसेस जो आपके फ्रंट एंड पे चलता रहता है, जो एक्टिव होता है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है, कोई भी आप काम करवा रहे हैं। ठीक है, वो आपका फोरग्राउंड प्रोसेस होगा, कंट्रोल्ड वाया यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो यूजर इंटरफेस से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस है क्योंकि एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं है, बैकएंड पे है, तो वो मल्टीपल जो एट द सेम टाइम रन हो सकते हैं। ठीक है, इन मेमोरी रनिंग बट नॉट ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, ये क्या है, मेमोरी के अंदर होते हैं, मेमोरी के अंदर बैकएंड पे रन होते हैं, लेकिन आगे फ्रंट एंड पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहे होते। वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम डिस्प्ले हो रहा होता है जो रन हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जिसको आपने रन करना, एक्टिव करना, उसको आप स्क्रीन पे ले आते हैं। तो इस तरह से जो है ये मल्टीटास्किंग जो है परफॉर्म होती है। कुछ लिमिट्स भी है इनकी बैकग्राउंड प्रोसेसेस की। वो क्या है कि सिंगल शॉर्ट टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट, कोई इवेंट अगर हुआ है तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव कर लेते हैं। स्पेसिफिक रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक वगैरह। ठीक है, तो मतलब ये कुछ लिमिटेशन है जो ये बैकएंड पे चलती रहती है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि फुली जो है वो चलती रहती है और इनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो यहाँ पे मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आजकल के जो मोबाइल सिस्टम है इनके अंदर मल्टीटास्किंग है, कि एट द सेम टाइम एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन उसका इतना शॉर्ट टाइम होता है, वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो हमारा प्रोसेसर स्विच कर जाता है और हमें लग रहा होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये डिटेल में मैंने बताया था मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो ये वही वाली चीज़ है, यहाँ पे रिपीट हुई है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विच। हमने पीछे बात की कि मल्टीटास्किंग के अंदर हमारा प्रोसेसर जो है वो स्विच करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसके दरमियान, प्रोसेसेस के दरमियान। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता क्या है ये हम देख लेते हैं। व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, जब आपका सीपीयू स्विच कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस पे, द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस वाया कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो जब प्रोसेसर आपका सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता है, तो जो पुराना प्रोसेस है उसकी हम स्टेट को सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो वहीं से स्टार्ट हो, और जो पहले से सेव होता है उसको रिज्यूम कर लेते हैं और उसकी स्टेट को एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, और वो रनिंग परफॉर्म कर लेता है, और इस तरह सीपीयू इनके दरमियान जो है वो स्विचिंग करता है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, कि एक प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो स्विच हो गया है दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी। तो कॉन्टेक्स्ट की जितनी भी प्रोसेस की करंट स्टेट होती है सारी पीसीबी के अंदर जो है वो सेव होती है। पीसीबी जो है आपको बताया था, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है वो क्या है, ओवरहेड है। ओवरहेड मीन्स ये एक्स्ट्रा का टाइम है। एक तो वो टाइम है जो हम प्रोसेसेस को दे रहे हैं, प्रोसेसेस रन हो रही है, और जब प्रोसेसर ने उन प्रोसेसेस के दरमियान
स्विच करना है एक प्रोसेस दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो क्या है, वो जो टाइम लगेगा स्विचिंग के अंदर, ये उसकी बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड। वो एक्स्ट्रा का टाइम है, जिस टाइम में कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म तो नहीं हो रही, बस एक प्रोसेस से दूसरे के अंदर स्विच करते हुए टाइम लग रहा है, और वो क्या है, ओवरहेड। ठीक है। द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग। तो आपका सिस्टम जो है, प्रोसेसर कोई भी काम नहीं कर सकता यूजफुल, जब जो है वो स्विच कर रहा है। ठीक है। The more complex the operating system and the PCB, the longer the switch time. अब जितना complex आपका operating